हाल ही में संसद के विशेष सत्र के दौरान राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के भाषण ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध कविता ठाकुर का कुआं सुनाई। अपने पाठ में उन्होंने ठाकुरों, राजपूतों का संदर्भ दिया और व्यक्तियों को अपनी ठाकुर पहचान पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया। मनोज झा के इस बयान ने राष्ट्रीय जनता दल के भीतर उल्लेखनीय विभाजन पैदा कर दिया है। पार्टी नेता आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे चेतन आनंद ने खुले तौर पर झा की टिप्पणियों की आलोचना की है। चेतन आनंद ने टिप्पणी की, यदि आपको रक्त की आवश्यकता है तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ठाकुर से है? क्या आप ठाकुर का अर्थ नहीं समझते हैं? ठाकुर एक दाता है। हम भगवान कृष्ण को ठाकुर भी कहते हैं। जैसे आप चेतन आनंद लिखते हैं, आपको मनोज झा क्यों नहीं लिखना चाहिए? ऐसा नहीं चलता। भले ही वह मेरी पार्टी से हो, हम विरोध करेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तो इससे भी आगे बढ़कर मनोज झा की बातों पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा, अगर मैं राज्यसभा में होता तो उन्हें चुप करा देता। मनोज झा की टिप्पणियों की आलोचना राजद के भीतर राजपूत नेताओं तक सीमित नहीं है। भाजपा और जदयू के नेताओं ने भी राजपूतों के बारे में उनकी टिप्पणी की निंदा की है और चेतावनी जारी की है। बीजेपी के राजपूत विधायक नीरज बबलू और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की। नीरज बबलू ने कहा, अगर मेरे सामने मनोज झा ने यह बयान दिया होता तो मैं कड़ा विरोध करता। विवाद के बावजूद राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर अपने सांसद के लिए समर्थन दिखाया है। राजद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने उनके भाषण को कैप्शन के साथ साझा किया। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर मनोज झा ने विशेष सत्र के दौरान एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और जीवंत भाषण दिया। बिहार में राजपूत और ब्राह्मण प्रत्येक कुल आबादी का लगभग 5% हैं। राजपूतों का आरा, सारण, महाराजगंज, औरंगाबाद, वैशाली और बक्सर जिलों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव है, जबकि ब्राह्मणों का गोपालगंज, बक्सर, आरा, कैमूर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में प्रभाव है। अब आइए पिछले बिहार चुनावों में ठाकुरों और ब्राह्मणों के वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करें। 2020 के विधानसभा चुनाव के लोकनीति CSDS पोस्ट पोल सर्वेक्षण के अनुसार 55% राजपूत मतदाताओं और 52% ब्राह्मण मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि 9% राजपूत वोट और 15% ब्राह्मण वोट महागठबंधन को मिले।